Hello everyone. So today we will do our worksheet number 21 and the date is 22nd of August 2020. तो ये जो वर्कशीट है हमारी आज की, it is very important because it is based on our new education policy which is going to be implemented in next session. It means 2021. और इस वर्कशीट में उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ important point बताए गए हैं. So we'll all watch and listen it very carefully. Let's move forward. ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. और हमारा जो न्यू स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 5+3+3+4. अब तक जो सिस्टम था वो था 10+2, जो कि काफी पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत पहले बनी थी 1986 में. तब से लेके अब तक कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी. अब ये नई पॉलिसी 2020 में आई है जिसका स्ट्रक्चर हमारा होगा 5+3+3+4. अब इसमें आगे देख लेते हैं कि 3 to 6 ईयर फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6 ईयर उनको कौन सी स्टेज में काउंट करेंगे. उनको बोलेंगे प्री स्कूल या बाल वाटिका स्टेज में. 6 to 8 ईयर्स, तो 6 to 8 ईयर वाला बच्चा किस में होता है, क्लास 1 फर्स्ट एंड सेकंड में. और 3 से 6 साल तक वाला बच्चा किस में होता है, फर्स्ट सेकंड से पहले, इट मीन्स नर्सरी, केजी, एलकेजी यहाँ तक. और फर्स्ट सेकंड में जब बच्चा 5 साल का या 5 साल को क्रॉस कर देता है, छठी में लग जाता है, 6 ईयर में लग जाता है, तो वो बच्चा किस में एंट्री कर देता है, फर्स्ट क्लास में. तो एज 6 to 8 ईयर्स इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड. तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में जब बच्चा होगा तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि वहां पे उसकी फाउंडेशन तैयार हो रही है, नींव तैयार हो रही है. नेक्स्ट है कि 8 से 11 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होगा, तीसरी से 5वीं क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसको नाम दिया गया है प्रिपेरेटरी स्टेज, क्योंकि वहां पे बच्चा प्रिपेयर हो रहा है आगे की एजुकेशन के लिए. नेक्स्ट है एज 11 to 14 ईयर्स इन क्लास 6 to 8. तो 11 से 14 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है, 6 to 8 में, जिसको किस स्टेज का नाम दिया गया है, मिडिल स्टेज. इट मीन्स जब बच्चा 6 to 8 में होगा तो वो कौन सी स्टेज में काउंट होगा, वो बच्चा है मिडिल स्टेज पे. और 14 से 18 साल का बच्चा मतलब कंप्लीट 4 ईयर, वो कौन सी क्लास में होगा, 9th to 12th, 9, 10, 11, 12. और उस पूरी स्टेज को नाम दिया जाएगा सेकेंडरी स्टेज. अब तक हमारी सेकेंडरी स्टेज अलग थी और सीनियर सेकेंडरी अलग थी. सीनियर सेकेंडरी में हम 11th और 12th को काउंट करते थे और सेकेंडरी में हम 9th और 10th को. अब वो दोनों को हटा के 9 to 12th पूरे को हम सेकेंडरी स्टेज में ही काउंट करेंगे. अब देखो स्कूल एग्जाम्स कब कब हुआ करेंगे. स्कूल एग्जाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 levels, क्लासेस 3rd, 5th एंड 8th. इट मीन्स जब बच्चा 3rd क्लास में होगा, एक तो स्कूल लेवल पे उसका एग्जाम तब होगा ताकि वहां पे टेस्ट हो सके कि बच्चा आगे प्रमोट होने के लायक है या नहीं. इट मीन्स बच्चा 3rd क्लास में इस लेवल पे होना चाहिए कि उसको 4th क्लास में भेजा जा सके. और ये जो एग्जाम होगा वो स्कूल लेवल पे होगा. उससे पहले जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो होते रहेंगे. और ये जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा वो होगा 3rd क्लास में सबसे पहले. और वो ये टेस्ट करने के लिए किया जाएगा कि बच्चा 4th क्लास में जाने के लायक है या नहीं. उसके बाद ये होगा 5th क्लास में टेस्ट होगा स्कूल लेवल पे, और ये असेस किया जाएगा कि बच्चा 6th क्लास में जाने के लायक है या फिर नहीं. और उसके बाद स्कूल लेवल पे कौन सा टेस्ट होगा, स्कूल लेवल पे 8th क्लास में टेस्ट होगा 9th क्लास के लिए कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं या फिर उसको 8th क्लास में ही विदहेल्ड करना पड़ेगा. उससे पहले हमारा सेमेस्टर सिस्टम रहेगा कि हमारा बार बार एग्जाम होता रहेगा. जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, असाइनमेंट वगैरह आपको दिए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस जज की जाएगी कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है. जो फाइनल जो असेसमेंट होगा वो इस लेवल पे होगा, एक बार 3rd क्लास में, एक बार 5th क्लास में और एक बार 8th क्लास में, कि आगे आपको प्रमोट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. उससे पहले आपके सेमेस्टर सिस्टम रहेगा कि बार बार आपका टेस्ट
टीचर लेती रहेंगी। नेक्स्ट है असेसमेंट विल शिफ्ट टू अ फॉर्मेटिव स्टाइल। अब तक हमारा सबमेटिव असेसमेंट होता था, साल में जैसे 2 बार पेपर होता था, तो अब जो असेसमेंट होगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। ये अभी भी होता है, हमें जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो असेसमेंट जो होगा वो फॉर्मेटिव तरीके से होगा, which will test higher order thinking skill, critical thinking and question based on concepts। और उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या टेस्ट होगी? हमारी थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग की हम किसी क्वेश्चन का कैसे आंसर दे पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होगी। और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इट मीन्स जैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं तो वो वाले क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे हमारी असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज बोर्ड एग्जाम्स। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होगा? बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू, हमारे बोर्ड एग्जाम्स कंटिन्यू रहेंगे, बट दिस विल बी डिजाइन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। लेकिन इन बोर्ड एग्जाम्स में क्या असेस किया जाएगा? हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। और ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या होता है? हमारी इमोशनल डेवलपमेंट भी आती है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी आती है, हमारी एजुकेशनल डेवलपमेंट भी आती है, हमारी कल्चरल डेवलपमेंट भी आती है। सारी डेवलपमेंट इसमें असेस होंगी। बोर्ड एग्जाम्स विल हैव लेसर स्टेक्स, इट मीन्स जितना बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर पहले हुआ करता था उतना प्रेशर अब नहीं रहेगा। ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर। तो सभी बच्चे, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी लेवल रहेगा वो होगा 9th to 12th, तो कोई भी बच्चा किसी भी ईयर में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकता है। वन विल, और वो 2 बार एग्जाम कौन सा होगा? वन विल बी मेन एग्जाम एंड वन फॉर द इम्प्रूवमेंट। एक जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है वो तो होगा ही होगा, और एक वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकता है इफ डिजायर्ड। इट मीन्स बात वही है कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है फाइनल, एक तो वही होगा, दूसरा बच्चा अगर चाहे, इफ डिजायर्ड, इफ ही डिजायर टू अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट, ही कैन डू दिस। नेक्स्ट इज होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज विल बी यूज्ड टू टीच टिल क्लास 8। मतलब क्लास 8 तक जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो हमारी लोकल लैंग्वेज, जो जिसमें हम अधिकतर बातचीत करते हैं, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज, इट मीन्स हिंदी पर ही बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट है ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स फॉर विच बिगिनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स। सभी सब्जेक्ट्स 2 लेवल पे ऑफर किए जाएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी वो मैथमेटिक्स से होगी। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैकलेस डेज ड्यूरिंग विच दे आर टॉट ए वोकेशन ऑफ देयर चॉइस। तो स्कूल स्टूडेंट्स के पास 10 बैगलेस डेज, 10 डेज होंगे और जिनका नाम रहेगा बैगलेस डेज। तो उन बैगलेस डेज में आपको कोई ना कोई वेकेशन आपकी चॉइस का, आपकी चॉइस का कोई भी वोकेशन, वोकेशन होता है व्यवसाय, कोई भी वोकेशन आपको कराया जाएगा। मतलब स्कूल स्टूडेंट के 10 डेज रहेंगे जिनका नाम होगा बैगलेस डेज, और उस बैगलेस डेज में आपको आपकी चॉइस के वोकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज कराई जाएंगी। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। लेटर राइटिंग एक्टिविटी, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। आपको अपनी प्रिंसिपल को, स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिखना है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हुए यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। वर्ड लिमिट रहेगी 120 to 150, और उस लेटर में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगी हैं? थिंग्स दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट। नेक्स्ट है थिंग्स दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट, ऐसी कौन सी चीजें जिससे आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो, आप जानना चाहते हो कि इसमें आगे क्या होगा? कंसर्न्ड अबाउट। एनी क्वेश्चन टू कमिंग योर माइंड, और इस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो कौन से क्वेश्चन है?
तो इसमें सबसे पहले जो हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल वो आपका आ जाएगा, उसके बाद स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, उसके बाद आपकी डेट और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, व्यूज अबाउट एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें आप वही सब लिखोगे कि आप में दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आप बताओगे कि आई हैव कम थ्रू द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज एंड द थिंग्स आई एम एक्साइटेड अबाउट, तो उन चीज़ों को आप पॉइंट वाइज लिखोगे कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। जैसे मान लीजिए कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो थिंग्स दैट आर एक्साइटेड अबाउट ये हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें जिनके लिए आप कंसर्न हो वो उसमें आ जाएंगी, और कौन सी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आए हैं। तो इस लेटर को आप लिखना, और उसको लिखने के बाद आप घर में किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हो, और उस मेंबर की हेल्प से आप इस लेटर के लिखोगे, और उस लेटर को लिखने के बाद आप मुझे उसको नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं यू आर कंसर्न्ड अबाउट, एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड while reading this new education policy. So do your homework and show me in our next class. Goodbye till then.